to study my way double one double. Hello everyone. Today we are going to study class 7 science chapter 1 nutrition in plant की जो nutrition है plants में उसके बारे में. In the class 6 you have the learn that food is essential for all living organism. हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो खाना होता है सभी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है. यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड्स. और इसमें क्या आता है, जो फूड में क्या कहेंगे हमारे, ये भी पढ़ा है हमने. कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन, फैट होता है, विटामिन एंड मिनरल्स. ये भी पूछा जा सकता है कि फूड में कौन कौन से आइटम कंसिस्ट होता है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन. दीज कंपोनेंट फूड आर न्यूट्रिएंट्स, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उनको. आर एसेंशियल फॉर ऑल आर बॉडी, जो हमारी बॉडीज के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट कैन सिंथेसाइज, जो प्लांट होते हैं, सिंथेसाइज का मतलब प्रिपेयर करना. तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को तैयार करते हैं फॉर देमसेल्फ, अपने लिए. बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, लेकिन जो जानवर है और जो उसमें मानव है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे गेट इट द फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, वो क्या होता है कि प्लांट उस जो खाना होता है प्लांट से या एनिमल से प्रोवाइड करते हैं. दैट इट द प्लांट्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ये एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग होते हैं, या तो वे प्लांट के बना हुआ खाना खाते हैं या फिर उन एनिमल को खाते हैं जो प्लांट को खाते हैं. तो ये इसका मीनिंग है. दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट. जो ह्यूमन होता है, मानव होता है या जानवर होता है, वो डायरेक्ट, सीधे और यदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों के रूप में ही प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं. अब भूजो है, भूजो हमेशा क्या इंस्पायर रहता है कोई भी नई चीज़ को सीखने के लिए. भूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. भूजो चाहता है कि वो जाने कि किस तरह से जो प्लांट है वो खाने को अपने तैयार करते हैं. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि कौन सा तरीका होता है न्यूट्रिशंस का प्लांट्स में. प्लांट आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाई यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स. जो प्लांट्स होते हैं वही केवल एक जीव होते हैं जो अपना खुद प्रिपेयर करते हैं पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मिनरल्स को यूज करिए. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. जो रॉ मटेरियल है ये सारी चीज़ें उनके आसपास क्या होती है, प्रेजेंट होती है. न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रोथ, to prepare damaged part of their bodies and provide the energy to carry out the life in the process. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं उनकी बॉडी को बनाए रखने के लिए, उनको विकास करने के लिए, उनकी जो डैमेज पार्ट होते हैं बॉडी को उनको उनको ठीक करने के लिए और उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपनी जीविका सही तरह से चला सकें. न्यूट्रिशंस इज़ मोड ऑफ द टेकिंग द फूड बाय ऑर्गेनिज्म. जो न्यूट्रिशन होते हैं वो एक तरीका होता है खाने लेने का ऑर्गेनिज्म के द्वारा. एंड इट इज़ यूटिलाइज बाय द बॉडी, जो उसको यूटिलाइज कर सके. सिंपल फॉर्म में क्या है कि जो न्यूट्रिशंस होता है एक तरीका होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या करे, उस खाने को ले, उसको ग्रहण करे और उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करे, यूटिलाइज करे. द मोड न्यूट्रिशंस इज़ which organism made food themselves for simple substances is called autotrophic. इसका मतलब ये कहता है कि जो तरीका होता है न्यूट्रिशंस का, जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं खाने को और अपना खाना बनाते हैं खुद एक सिंपल तत्व से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं. तो ऑटो का मतलब सेल्फ एंड ट्रोपोज का मतलब नरिशमेंट, कि अपने आप को नरिश करना, अपने आप को पोषक तत्व देना. न्यूट्रिशंस मतलब पोषक तत्व देना. देयर फुल प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. तो उसको क्या बोलते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खुद ही अपने आप को खुद ही नरिश करे, अपने आप को खुद ही पोषक तत्व दे. एनिमल एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट. और जो भी एनिमल्स होते हैं या दूसरे जीव होते हैं, जैसे इसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, मानव भी आता है, तो जो भी खाना खाते हो प्लांट के द्वारा बनाया जाता है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम
एस्ट्रोट्रॉप्स। तो एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, हमारा अदर, दूसरे के द्वारा बनाया गया, और ट्रॉप्स का मतलब क्या होगा, नरिशमेंट, दूसरों के द्वारा बनाया गया खाना या दूसरों के द्वारा दिए गए पोषक तत्व, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अब पहेली वांट टू नो कि वाई आर बॉडी कैन नॉट मेक द फूड। पहेली जानना चाहती है कि हमारी जो बॉडी है वो क्यों अपना खाना खुद नहीं बना पाती, फूड कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से या मिनरल से, लाइक द प्लांट, जैसे प्लांट बनाते हैं। तो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। अब हम पूछ सकते हैं कि जो खाना है, जो प्लांट खाना बनाते हैं, उनकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर लोकेट है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका है वेदर द फूड इज़ द मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या जो प्लांट है, पौधे हैं, क्या उनका सभी जो पार्ट होते हैं, जैसे हमारा लीव हुआ, स्टेम हो गया, रूट्स होगा, क्या वे सभी खाना बनाते हैं, और ओनली द सर्टेन पार्ट, क्या कोई एक विशेष पार्ट बनाता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग। और वो किस तरह से, जो प्लांट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो अपने आसपास से किस तरह से ग्रैंड करते हैं, किस तरह से रिसीव करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और किस तरह से जो खाना है फैक्ट्री से वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसी में ही जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है प्लांट के अंदर होती है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, ये पूछा जा सकती है प्लांट का फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, वो हमारे लीव्स में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन के लिए। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। और जो सभी तरह के जो रॉ मटेरियल है, जिसमें हमारे मिनरल्स, हमारे मतलब वाटर और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ तक पहुँचती है, पत्तियों तक पहुँचती है। वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट इन सोयल, ये सभी हमारे मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। आर ऑब्जर्व बाई द रूट, और जिसके द्वारा जड़ों के द्वारा वो सोख लिए जाते हैं, रिसीव कर लिए जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव, और पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी हवा में होती है, थ्रू द टाइनी पोर्स, जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो हमारी पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं, पत्तियों के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारी लीव है, तो इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ये पोर्स बने होते हैं। तो यही क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं। दीज द पोर्स आर सराउंडिंग बाई द गार्ड सेल्स, और जो ये पोर्स होते हैं ये चारों तरफ से गार्ड सेल से घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमाटा, इसी को स्टोमाटा कहते हैं। एक सबसे पहले क्वेश्चन रेज होता है कि जो पत्तियों में कौन सा ऐसा सब्सटेंसेस है जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है, तो वो करता है हमारा स्टोमाटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। भूजो वांट चाहता है टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व बाई द रूट रीच द लीव्स द। भूजो जानना चाहता है कि किस तरह से जो पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं जड़ों के द्वारा, और किस तरह से पत्तियों तक पहुंचते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बॉक्स है सेल्स, पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर आगे जो भी चैप्टर हम उसके कंटिन्यू करेंगे। यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड ऑफ द ब्रिक्स। आपने देखा है जो बिल्डिंग्स होती है वो क्या बनी थी, ईंटों से बनी होती है। सिमिलर इसी तरह से द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द टाइनी यूनिट। इसी तरह से जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो सभी छोटे छोटे यूनिट में से बनी होती है, जिसको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो सेल्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और उनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ओनली द वन सेल्स। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं। द सेल्स इनक्लोज बाई ए टिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, एक पतली सी बाउंड्री से घिरे होते हैं, उनको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसमें यही बता देखो ये ना, ये पतली सी बाउंड्री से ये घिरे होते हैं सारे, तो ये क्या होते हैं, हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। मोस्ट सेल हैव ए डिस्ट्रक्स। जो सेल होते हैं ज़्यादातर वो काफ़ी एक विशेष होते हैं, विशिष्ट होते हैं, अलग होते हैं। तो सेंट्री लोकेटेड इन द सेपरल स्ट्रक्चर लाइक द न्यूक्लियस। और जो ये क्या होते हैं, सेंटर में एक गोल तरह से क्या होते हैं, घिरे होते हैं एक गोल स्ट्रक्चर के रूप में। द न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय द जेली लाइक सब्सटेंसेस। और जो ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें छोटे छोटे आपको दे हुए राउंड फिगर में, ये जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है, ये घिरा होता है हमारा कुछ जेली सब्सटेंसेस होते हैं उस टाइप से। तो उसी को हम क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। तो क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म। आप इसमें कंटिन्यू करते हैं।
तो इसमें आया है हमारा वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड। जो वाटर है, पानी है और मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पत्तियों तक। किसके द्वारा? बाई द वेसल्स विच रन लाइक द पाइप थ्रू आउट द रूट। की जो रूट होती हैं, जैसे ये जड़ है आपकी, तो इस रूट से क्या होती है, पाइप लाइक का कुछ स्ट्रक्चर्स होता है वो पूरे रूट में फैला होता है और इसी वेसल्स के द्वारा जो भी हमारे वाटर है, पानी, मिनरल्स, वे पत्तियों तक पहुँचते हैं। द स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव कहाँ तक पहुँचते हैं? ये हमारे स्टेम्स, फिर पहले रूट से जाएंगे, फिर स्टेम पे जाएंगे, फिर ब्रांच में जाएंगे और फिर किस में जाएंगे? ये हमारे लीव्स में जाएंगे। जैसे ये मैंने आपको ये बनाया, रूट्स बनाया, इसमें कुछ पाइप लाइक के वेसल्स है, तो इसमें ये स्टेम हो गया, तो स्टेम से ऐसे जाएगा, तो स्टेम से फिर इस तरह की ब्रांचेज में जाएगा। अब ब्रांच में जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये पत्तियाँ होती हैं, तो यहाँ तक फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर इसमें आगे दिया हुआ है कि दे फ्रॉम ए कंटिन्यूस पाथ एंड पैसेज फॉर्म न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। और लगातार ही क्या होता है? एक रास्ता होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पत्ती तक पहुंचते रहते हैं। दे आर कॉल्ड द वेसल्स, उन्हीं को वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मेटल इन द प्लांट इन चैप्टर 11। और आगे हम किस तरह से ये पहुंचते हैं तो हम चैप्टर 11 में हम इसको अच्छे तरह से पढ़ेंगे। पहली वांट टू नो कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे आर सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। पहले जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या विशेष है उन पत्तियों में जो वो खाने को बनाती है, सिंथेसाइज करती है, बट दूसरे जीवों में, दूसरे प्लांटों में ऐसा नहीं होता। तो लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट लाइक द क्रोलोफिल। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रोलोफिल बोलते हैं। तो इसको तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है पत्तियों में जिसके द्वारा वो अपना खाना बनाती हैं, तो वो बोलते हैं हमारा क्रोलोफिल। इट हेल्प्स द लीफ द कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। इसकी हेल्प से क्या करती है कि जो पत्ते होती है वो एनर्जी, ऊर्जा को लेती है सूर्य के प्रकाश से। दिस एनर्जी इज द यूज टू सिंथेसाइज, और यही एनर्जी वो खाना बनाने के लिए ज़रूरी होती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस पे वो खाना बनाती है सन की लाइट्स में। सिंस द सिंथेसाइज फूड अकर इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, और जो खाना तैयार किया जाता है वो सनलाइट की प्रेजेंसिस में किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब होता है फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? हमारा कंबाइंड करना, मतलब सन की लाइट को, फोटो का मतलब होगा लाइट, मतलब सन की लाइट को, सिंथेसाइज का मतलब इन सबको कंबाइंड करना, तो इसी को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंथेसाइज में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमें सनलाइट की ज़रूरत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, और जो इस प्रोसेस को पूरा करती है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑफ अर्थ। ये सबसे विशिष्ट प्रक्रिया है हमारी पृथ्वी पर। तो सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव। जो सोलर एनर्जी है, जो सन की जो लाइट है, वो क्या नाम पत्तियों के द्वारा क्या नाम कैप्चर की जाती है, ग्रहण की जाती है, और पूरे प्लांट में क्या करती है? वो उसको स्टोर करके रखती है खाने के रूप में। दस द सन इज द अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और केवल एक ही जो अल्टीमेटली एक मतलब सोर्स है वही हमारा सन है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है जितने भी जीव होते हैं। कैन यू इमेज लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेज कल्पना कर सकते हो कि अर्थ पर कि क्या हो कि फोटोसिंथेसिस हो ही ना, मतलब फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थित हो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे वुड नोट बी एनी फूड। यदि फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो क्या होगा? खाना ही नहीं बनेगा, क्योंकि मोस्टली सभी हम डिपेंड होते हैं ह्यूमन या एनिमल्स या तो सभी हमारे किसी न किसी में प्लांट पे के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। यदि प्लांट ही अपना खाना नहीं बनाएंगे तो कोई भी जीव सर्वाइव नहीं करेगा। द सर्वाइव ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट। और कोई सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सीधे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष में तो पूरी तरह से प्लांट के ऊपर ही हम क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ द एसेंशियल फॉर द सर्वाइव। ये क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है जो ये छोड़ते हैं पेड़ पौधे, तो ऑक्सीजन काफ़ी सर्वाइव करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यदि ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो क्या होगा? कोई भी जीवित नहीं रह सकता।
तो ये ही इसके फोटोसिंथेसिस के दौरान ही हमारी जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, क्योंकि ये लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो पेड़ पौधे को लगाना चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट ग्रीन हो और हमारा जो बैलेंस है ये जो गैसेस का वो बना रहे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन द सेल ऑफ द लीव्स, और इसमें क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों के सेल में प्रेजेंट होता है इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट के, जब सनलाइट प्रेजेंट होती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। तो दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन। इसको क्या बोला है, इसको इस तरह से इक्वेशन से नहीं समझाया गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों की प्रेजेंस में किसको लेकर, सनलाइट और क्लोरोफिल को, और क्या क्या रिलीज़ करते हैं, ये करते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। जो भी ये खाना बनाते हैं प्लांट, ये सभी जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही उनको मिलता है। तो ये बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की, और क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बनाती है। अब ये क्लोरोफिल है इसमें जो पत्तियों में, तो ये चीज़ दी गई है। और फिर ये है इसकी स्टोमाटा, ये दिया हुआ है बीच में, और इसकी गार्ड सेल्स होती है जो इसकी इसमें लगी होती है। इसमें दिया है, बीच सेक्शन में दिया हुआ है, इसमें एक लीफ दिया है, ये पत्ती दी हुई है और इसके बीच में स्ट्रक्चर दिया है। तो इसको किस तरह से प्रेजेंट किया है इसको पूरी तरह से, तो इसके जो अंदर होता है ये जो इसमें बीच में होगा, तो बीच में जो ये होगा ये हमारा स्टोमाटल ओपनिंग होगा, और जो इसमें आपको ये चीज़ में दिखाई देती है हमारा होगा गार्ड सेल्स। तो इसमें ये चीज़ दिया है। फिर हमें आगे चलते इसमें एक चीज़ दिया है इसमें, बिसाइड्स द लीफ द फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन द अदर द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, कि इसके साथ जो पत्ती होती है जो फोटोसिंथेसिस में लेती है, क्या वो दूसरे कलर के ग्रीन से अलग भी इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट पूरी करती है। इन द ग्रीन स्टेम, जो हरे हरे स्टेम्स होते हैं, ये ग्रीन ब्रांचेस होते हैं। द डेजर्ट प्लांट हैव द स्केल, डेजर्ट प्लांट जैसे होते हैं कि स्केल्स होते हैं, एंड द स्पाइन लीव द लीव्स द रिड्यूस लॉस ऑफ द वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। लेकिन जो वो होता है हमारे डेजर्ट में मरुस्थल वाले जो भी प्लांट पेड़ पौधे होते हैं, या फिर हम गोल कलर के जो मतलब इस तरह से मुड़ी हुई मतलब राउंड फिगर में जो लीफ वाले पत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या करते हैं, अपने वाटर को, पानी की प्रक्रिया को कम कर देते हैं। दिस प्लांट हैव द ग्रीन स्टेम विच द कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और जो ये प्लांट होते हैं ये इनके पास भी जो ग्रीन स्टेम होते हैं वही फोटोसिंथेसिस को का प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो इसमें आगे इसमें दिया गया है हमें, तो इसमें एक ही स्ट्रक्चर दिया है कि डायग्राम दिया है शोइंग द फोटोसिंथेसिस। अब इसमें फोटोसिंथेसिस किस तरह से दिया है, जैसे ये हमारा ये वाटर है, वाटर मिल्स किस में जाएगा, वो हमारे रूट से जाएगा, इस तरह से ये वाटर मिल से जाएगा, फिर ये इस तरह स्टेम से पहुंचेगा, स्टेम से इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पे छोटी छोटी से ब्रांचेज हो गए, तो ब्रांचेज में जाएगा, फिर ये हमारा लीफ में जाएगा। अब सनलाइट से क्या लेगा, सनलाइट से ये तो लाइट एनर्जी है सन की, और यहाँ से क्या लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेगा, और इस तरह से अपने ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज, अब क्या करेगा, इस फोटोसिंथेसिस के क्या नाम दौरान भी क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द लिविंग इंडिकेट द अकरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट स्टार्च होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि स्टार्च है हमारी पत्तियों में, तो इससे ये हो जाएगा कि हमारा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी, क्योंकि स्टार्च भी क्या होता है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है। भुजो हैड द ऑब्जर्व सम प्लांट विद द डीप रेड, जो भुजो होता है वो निरीक्षण कर रहा है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, काफ़ी गहरे लाल रंग के होते हैं, कुछ वॉलेट्स होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं। ही वांट वह चाहता है जानना कि वेदर द दिस विल आल्सो कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, क्या ये भी जो अलग अलग कलर के जो पत्तियाँ होती हैं, अलग अलग कलर के जो प्लांट्स होते हैं उनकी, तो क्या वे भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरा करता है। तो इसको देखते हैं हम एक्टिविटीज़ 1.1 में। एक्टिविटीज़ 1.1 करेंगे हम, तो इसमें लिखना है टेक द टू पोर्ट्रेट द प्लांट ऑफ द सेम काइंड। हमें क्या करना है, प्लांट के 2 बर्तन को लेना है और जो एक ही तरह के हों। कीप वन इन डार्क, एक को हमें डार्क में रखना है, हमें अंधेरे में रखना है। ऑन या और द ब्लैक बॉक्स, या एक काले से बॉक्स में रखना है। फॉर द 72 आवर्स, कितने 72 घंटे के लिए। एंड अदर इन सनलाइट, और दूसरा हमें किस में रखना है, हमें सूर्य के प्रकाश में रखना है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, अब हमें आयोडीन टेस्ट करना है विद द लीव ऑफ द बोथ द प्लांट एज यू डिड इन द क्लास 6, जैसे हमने क्लास 6 में किया था।
कि 2 प्लांटों को सेम आयोडीन टेस्ट किया था, सेम इसमें भी करेंगे। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, आपको फिर क्या करना है, रिकॉर्ड करना है रिजल्ट को, परिणाम को। नाउ द लीव द पोट विच वाज द अर्लियर द कीप्ड इन डार्क। अब हमें क्या करना है कि जो पत्ती वाला जो पोट था, बर्तन था, जो पहले हमने डार्क में रखा है, अब उन्हें सनलाइट पे रखना है हमें 3-4 दिन के लिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन टू इट इज़ लीव। फिर हमें उसका टेस्ट करना है, आयोडीन टेस्ट करना है उन पत्तियों का दोबारा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। फिर हमें उसका क्या करना है, अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। द लीव्स अदर देन द ग्रीन आल्सो द हैड क्लोरोफिल, कि जो पत्तियाँ होती हैं ग्रीन कलर से अलग, उसमें क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ द रेड, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है, मात्रा होती है रेड की, ब्राउन की, अदर पिगमेंट जो धब्बे होते हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर के, तो उसी से वो क्या होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसाइज द टेक प्लेस इन द दिस लीफ आल्सो, और इन्हीं में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होते हैं जो अदर कलर की होती है। अब इसमें लिस्ट दिया है वेरियस कलर। फिर ये यू ऑफन सी द स्लिमी ग्रीनी पैचेस इन द पोंड। आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्लिमी का मतलब क्या होता है, जो बदबूदार ये रुका हुआ कुछ पानी होगा, फिर हरे ग्रीन पैचेस जो हरे रंग के धब्बे होते हैं पोंड में, आपने देखा, या स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, या जो रुका हुआ पानी होता है उसमें बॉडीज़ में। तो दीज आर द जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द एल्गी। तो वो किसके पढ़ने से होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में पढ़ने से होता है, वो होता है हमारा एल्गी से। कैन यू गैस कि वाई द एल्गी आर ग्रीन इन कलर। आप क्या गैस करते हो, अनुमान लगा सकते हो कि क्यों ये जो एल्गी होता है वो हमारा हरे रंग का क्यों होता है, हरा रंग का क्यों दिखाई देता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है, विच गिव द देम द ग्रीन कलर, इसलिए उसमें ग्रीन कलर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एल्गी में जो ग्रीन पैचेस होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन द फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और इसलिए एल्गी भी क्या करते हैं, अपने खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और सिंथेसाइज ऑफ द प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब जो प्लांट्स होते हैं क्या वे खाना कार्बोहाइड्रेट से अलग भी बनाते हैं। ये चैप्टर ना बड़ा है थोड़ा, तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। और सिंथेसाइज ऑफ द प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसको हम नेक्स्ट जो पार्ट में उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।